हेलो। त्रिवेदी साहब, मनोविराज बोल रहा हूँ। मनोहरा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे एक जरूरी काम था। अरे भाई बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? वो क्या है कि मुझे आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कहिए क्या बात है? त्रिवेदी साहब, मुझे कुछ कागजात तैयार करवाने हैं अर्जेंटली। कागजात? कैसे कागजात? तलाक के। तलाक? जी, ये डिसीजन मैंने आज ही लिया है और ये पेपर्स मैं आज ही मंजू को देना चाहता हूं। देखिए, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। सोच लिया। सोचने के लिए कुछ रहा ही नहीं। कितना टाइम लगेगा इन पेपर्स को तैयार होने में? देखिए, कागजात तो 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो खुद आकर ले सकते हैं या मैं आपके पास भिजवा देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही आता हूँ। ओके सर। थैंक यू। खुश? अब हो जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व। घर की शांति के लिए ये भी करूंगा। What are you saying, टीना? स्नेहा ने वाकई आश्रय उठाई तुझे मारने के लिए? मैं झूठ बोलूंगी। No, but this is really serious यार। I know। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करो उस लड़की का। देख, मैंने 2 बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में पता तो किया है। एक तो यही है बॉम्बे के पास, लेकिन वो बेसहारा बच्चों के लिए है। बेसहारा बच्चों के लिए कैसे होगा? अब ये तो वहां जाके देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और दूसरा पंचकनी में। पंचकनी में? पंचकनी इतना दूर नहीं है टीना। तू डिसाइड कर कि तू कहाँ भेजना चाहती है। आफ्टर ऑल मैं स्नेहा की माँ हूँ और वो भी अब बेसहारा नहीं है। वो मुंबई के स्कूल में नहीं जाएगी। तो फिर तो पंचकनी ही ठीक रहेगा। कितना खर्चा होगा वहाँ? कुछ फाइंड आउट किया? खर्चा तो बहुत होगा, 2 लाख लगेंगे साल के। 2 लाख? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं नीलू? देख नीलू, तेरी काफ़ी जान पहचान है तो कुछ इन्फ्लुएंस निकाल सकती है। अगर वो लोग 1 लाख तक सेटल हो जाएंगे तो मैं वहाँ उसे भेज दूंगी। 1 लाख ऑर्गेनाइज कर लेगी तू? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कांट इवन अफोर्ड दैट नीलू। लेकिन सुधीर मुझे 1 लाख दे रहा है स्नेहा की पढ़ाई के लिए। वो सारे डाल दूंगी उसमें। कम से कम 1 साल की पढ़ाई का इंतजाम तो हो जाएगा और अगले साल तक मैं कुछ नौकरी वोकरी ढूंढूंगी। You really care for this girl, है ना? Yeah, I do. क्या हुआ? आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm sorry, मैं थोड़ी अपसेट। इट्स ओके। कुछ लोगी? नहीं, थैंक यू। क्या हुआ आखिर बताओ तो सही। क्या बताऊं? वही पुराना किस्सा। विकी की शादी के लिए पैसे देने गई थी, वहाँ रेवा और मनु से बहस हो गई। बस अपने ही बच्चे के लिए कुछ करना चाहो ना तो भी लोगों को एतराज होता है। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन मंजू, बात क्या हुई ठीक से बताओ ना। जो भी हुआ ना वो बताने लायक नहीं है। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सिराज, उस वक्त तुमने फाइनेंस की ऑफर की थी और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। क्या वो हेल्थ स्पा के बिजनेस के लिए तुम अब भी फाइनेंस करने को तैयार हो? देखो मंजू, मैंने तुमसे जब भी कहा था, लेकिन तुम ही ने तो मना कर दिया था ना। काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये लगा है सिराज कि मुझे ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ ना तो कोई और आके मेरे लिए जिंदगी नहीं बनाएगा, मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। चलो शुक्र है आखिर बात तुम्हें समझ में आई ही गई। एक और भी बात समझ में आ गई मुझे कि मुझे इस तरह से इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी बिजनेस के लिए मदद मैंने रिफ्यूज़ कर दी, वो एक इमोशनल डिसीजन ही तो था। और तुमने अपने जेवर बेच डाले, ये भी एक इमोशनल डिसीजन था ना।
हाँ? किस लिए बेचा था? विकी की शादी के लिए बेचा था तुमने? वजह वो तो नहीं थी ना, तुमने अपने जेवर बेच डाले, वो भी पुराने कीमती जेवर, ताकि तुम अपने शौहर को फाइनेंशियल एम्बैरेसमेंट से बचाओ। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं? मैं तो सच ही कह रहा हूं। अगर तुम चाहती तो वो पैसा तुम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, राइट? नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? वो पैसा तुमने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए निछावर कर दिया, राइट? वो हस्बैंड जो तुम्हारी दोस्त से शादी कर चुका है। तुम्हें जो कहना था कह लिया ना, सच ही कहा है तुमने। आई डोंट थिंक, आई थिंक मैं जाती हूँ। नहीं, I'm sorry, मंजू, I'm sorry, I'm very sorry। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्या मूड में आ गया। I'm very sorry, मुझे माफ कर दो। I shouldn't have, मुझे कहना नहीं चाहिए था सब। शायद मैं जेलस हो गया। हाँ, सॉरी। इट्स ओके। मैडम जी, मेरे पास आपकी और साहब की परेशानी का एक और हल है। अब जादू टोने वाली कोई बात मुझसे मत करना प्लीज। नहीं मैडम जी, जादू टोने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक बाबा है, तांत्रिक जैसा नहीं, ये तो बहुत बड़े गुरु संत हैं। हमारा अक्खा फैमिली उनको बहुत बड़ा गुरु मानता है। वो जैसा बोलते हैं हम वैसे ही करते मैडम जी। तो इसमें मैं क्या करूं? आपको नहीं करने का मैडम जी, मैंने ना उनको आपकी परेशानी बताई। अच्छा, जी। तो क्या कहा उस बाबा ने? उन्होंने बात सुना मेरा, फिर उसके बाद में ध्यान लगाया और आँख खोल के मुझे ना ये देखो ये 2 माला दिया। तो इससे क्या होगा? उन्होंने बोला एक मैडम जी को पहनने का और एक साहब को पहनने का। इससे पहनने से मन शांत रहेगा और घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ शांति शांति खुशहाली रहेगी। गीता, मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं है। नहीं मैडम जी, मैंने बोला ना इसमें जादू टोना ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे करके तो देखो, आप एक बार करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि गीता इसको पहनने से तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैडम जी मैं आपके दुश्मन थोड़ी ना हूँ, आप इसे एक बार ट्राई करके दे देखो ना, एक बार मैडम जी। तो अब इसको मुझे एक पहनना है और साहब को एक पहनाना है? जी। ठीक है, साहब आएंगे उन्हें दे दूंगी मैं। जी। अच्छा इधर आ। तो ये रख ले। नहीं मैडम जी, मैं इसके वास्ते थोड़ी ना कुछ किया। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख ले। जी। साहब आएंगे उन्हें कह देना कि विद्या मैडम के यहाँ गई हुई हूँ, ठीक है? जी। बता देना उन्हें। मैं जा रही हूँ। रीवा मैडम कितना अच्छा है, मैं हमेशा उनका ध्यान रखेगा। गीता, ये मैडम के साथ में क्या बात कर रहा होता? तेरे को काय को बोलने का? चल जा तू अपना काम कर, अब मुझे भी काम करने दे। और 1000 रुपीज भी दिया, काय को? ये लफड़ा क्या है तुम्हारा? देख, लेडीज लोग के मैटर में ज्यादा ताक झांक नहीं करने का, समझा ना? जाके काम करा, मुझे भी काम करने दे। चला आता है। लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है। मंजू, मैं जानता हूं कि शायद तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूं? ये देखकर भी तकलीफ होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मनो विराज का कितना ख्याल रखती हो। हालांकि अभी मनो मेरा अच्छा खासा दोस्त है, फिर भी क्या करूं, इंसान हूं, जेलसी की फीलिंग्स आ ही जाती हैं। जेलसी में कितनी तकलीफ होती है इस बात का मुझे भी अंदाजा है, पर सिराज, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे मंजू, अब मैंने सॉरी कहना बंद कर दिया तो अब तुम शुरू कर दी। छोड़ो ये सब बातें, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, कुछ और बात करते हैं। देखो सिराज, इस वक्त मैं तुम्हारे या किसी भी मर्द के बारे में नहीं सोच सकती और सोचना चाहती भी नहीं। दरअसल मनु और मेरे बीच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं कहूँगी डेस्टिनी थी। जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया है, पर मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। जो कुछ हुआ है ना, उसमें जरूर कुछ अच्छा ही होगा। तो अभी भी तुम इस उम्मीद में हो कि अगर मनो विराज तुम्हें वापस बुला ले तो तुम चली जाओगी?
कई बार सोचती हूँ कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सोचूंगी भी नहीं उसके बारे में, पर कई बार लगता है कि मैं वापस क्यों ना जाऊं। मैंने ऐसा क्या किया है कि ये सब कुछ दुख मैं झेल रही हूं? बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो मंजू, कंफ्यूजन जब तक रहेगा तो परेशानी रहेगी। सिराज, मैंने तो सोचा था कि वक्त के साथ साथ दर्द कम हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत तकलीफ होती है अभी भी। बहादुरी के साथ तुमने अपने हालात का सामना किया है, कोशिश करती रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। कोशिश तो हर वक्त करती हूँ पॉजिटिव रहने की, इसीलिए तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। काम में, बिजनेस में इतना बिजी हो जाना चाहती हूँ कि दर्द का एहसास ही ना हो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, विकी की शादी के बाद तुम अपने बिजनेस पर तवज्जो दे पाओगी ना? हाँ ऑफ कोर्स, बहुत काम करूंगी, इतना काम करूंगी कि रेवा और मनु का ख्याल तक ना आए मेरे मन में। ठीक है, तो मैं फाइनेंस का इंतजाम करवा दूंगा। थैंक्स। और आज रात मैं वो यूके वाले कंपनी से बात करके तुम्हें बता दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। सिराज, तुम्हारा शुक्रिया मैं पता नहीं कैसे अदा करूंगी, शायद कभी कर पाऊं या नहीं, आई डोंट नो। थैंक्स अ लॉट। बाय, टेक केयर। नीलू, हाय टीनू। नीलू, स्नेहा। स्नेहा? स्नेहा ने क्या किया? वो अभी तक लौटी नहीं स्कूल से। व्हाट? हाँ। इतनी देर वो स्कूल से नहीं लौटी? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। तूने स्कूल में जाके पता किया? किया, सारा स्कूल छान मारा, उसके क्लासमेट से भी मिली। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि पहला पीरियड अटेंड किया, उसके बाद दिखाई नहीं दी। ओह गॉड। नीलू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया हो। टीना जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं, गई कहाँ वो? यू नो व्हाट, मुझे लगता है वो वहीं वापस चली गई जहाँ से लेकर आए थे मुझसे। तुम्हारा मतलब है वापस लौट गई? नहीं, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, लेट्स जस्ट गो एंड सी। चल। ये देखो। हाय रे, कितना सुंदर हार। किधर से लाया तू? किधर से भी लाया होगा, तुमको उनसे क्या? मेरे लिए लाया? तुम्हारे लिए लाया। तुमको क्या लगा रेवा मैडम को देगा मैं? मेरे लिए लाया तो दे ना मेरे को। नहीं, पहले एक बात बताओ, वो जो गिफ्ट तुमने रेवा मैडम को दिया ना आज, उसका चक्कर क्या है? अच्छा, नहीं बताएगी तेरे को? तो ठीक है, फिर ये हार भी हम किसी और का गला में डालेंगे। डाल दे, मेरे इश्क को क्या? सोच लो। तू दे ना मेरे को, काय को सताता है? नहीं, पहले एक बात बोलो कि तुम वो गिफ्ट किधर से लाया, काय को लाया, फिर ये माला क्या, हम बहुत कुछ देगा तुमको। हार लेने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये हलकट को सच बोलना जरूरी थोड़ी ना है। मैं जो बोलेगी उसी चीज को सच मान लेगा ये, इसको अक्ल थोड़ी है। अच्छा हाँ, मैं ना एक तांत्रिक के पास गई थी। रेवा मैडम ने अपने को बोला था कि सांप को मुट्ठी में करने के लिए कुछ जादू टोना बता। तो मैंने सोचा सांप रेवा मैडम की मुट्ठी में आए या ना आए, पर रेवा मैडम अपनी तो मुट्ठी में आ जाएगी ना, बस मैंने उसका काम कर दिया। बहुत शाना बनता है तुम। देख, रेवा मैडम को मैंने वो हार ला के दे दिया, अब रेवा मैडम भी खुश और अपन भी खुश। और तुमको इसका 1000 रुपीज दिया, कमाल है तुम्हारा तो। देख, रेवा मैडम ना अभी अपन की एक एक बात सुनता है। अगर मैं उसको बोलेगी ना कि डेविड को नौकरी से बाहर कर दो, तो अब बीच का बीच तू आउट, समझा ना? अभी देख, तू दिमाग का दही मत कर, जल्दी दे मेरे को हार। चल। अरे तुम्हारे वास्ते तो लाया था, अभी तुम्हारा ही तो है, तुम पहनो। तुम ऐसे मत देना, पहना ना। आहा, पहना देता है। ये तो कुछ ज्यादा ही चोर है इधर। मंजू मेम साहब को बताना पड़ेगा, वार्निंग तो देना ही मांगता है। मामा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मिली, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया।
मुझे ठीक नहीं लगता है कि तुम 6 बजे तक पार्टी पर रहो। लेकिन मम्मा, आप ही ने तो परमिशन दी थी ना मुझे। हाँ दी थी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम बस 2 बजे तक आ जाओ। मम्मा, आपको क्या ठीक नहीं लगता है? एक तरफ कहती है जाओ, एक तरफ कहती है नहीं जाओ। यू आर बीइंग वेरी ओल्ड फैशन्ड, ओके? आई एम नॉट। और जबान मत चलाओ इतनी। अगर 2 बजे तक जाना है तो पार्टी पे जा सकती हो, और अगर 6 बजे तक रहना है तो अंदर जाओ। आई डोंट बिलीव दिस। हाय, क्या बात है? क्या झगड़ा चल रहा है माँ बेटी में? आंटी, मम्मा को देखिए ना, वो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ओवरनाइट पार्टी में जाने से मना कर रही है। अरे विद्या, व्हाट्स रॉन्ग विद ओवरनाइट पार्टी? रेवा, तुम इसे क्यों इनकरेज कर रही हो? अरे मैं इसे इनकरेज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि रिलैक्स, तुम लोग झगड़ा मत करो, इट्स ओके। कल सुबह 6 बजे आने की बात कर रही है, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नहीं भेजूंगी। विद्या, स्टॉप बीइंग सो ओल्ड फैशन। ये ट्रेंड है एंड यू हैव गॉट टू गो विद द टाइम्स। जाने दो बेचारी को। मम्मा, ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी देयर, प्लीज। ठीक है, जाओ, लेकिन हर घंटे फोन करना, नहीं तो लेने आ जाऊंगी। ठीक है, हर घंटे फोन करूंगी। थैंक्स मॉम। थैंक यू आंटी। हैव फन एंड कॉल। आई विल। बाय बाय मॉम। बाय। क्या बात है मैडम, बड़ी खुश लग रही हो। बात ही खुशी की है। टेल मी। यू वोंट बिलीव व्हाट्स हैपेंड। राज मंजू को डिवोर्स पेपर्स देने गया है। व्हाट आर यू सेइंग? यस, कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता था कि सिर्फ तुम खुश होगी, इसलिए तुम्हें बताने चली आई। बात है ही खुशी की, लेकिन ये सब हुआ कैसे? बताती हूँ। वेल डन। विकी, विकी, इधर आओ। जी आए मॉम। कहिए। मैं जो तुम्हें बताऊंगी ना, सुन के तुम खुश हो जाओगे। मैं तो ये देखकर ही खुश हूँ कि आप इतनी खुश दिखाई दे रही हैं। तुम्हारी शादी वैसे ही होगी विकी, जैसे तुम चाहते हो। क्या मतलब? मैंने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है। पता है, मेरी विकी की शादी एक राजकुमार की शादी की तरह होगी अब। थैंक यू सो मच मम्मा। लेकिन इतने सारे पैसे आपने अरेंज कहाँ से किए? इससे तुझे क्या मतलब है? हाँ, तुझे क्या मतलब है इससे? मतलब है मम्मा, मैं नहीं चाहता कि आप आउट ऑफ द वे जाकर इतने सारे पैसे अरेंज करें। एक्चुअली ना, मेरे बैंक में कुछ एफडीज पड़े थे, सालों से मैं पैसे बचा रही थी, बस वो पैसे अपने बेटे के लिए खर्च कर दूंगी, दैट्स ऑल। मम्मा, आर यू श्योर आप अपने सारे सेविंग्स खर्च कर देना चाहती हैं? एब्सोल्युटली श्योर। अपने बेटे के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हाँ, थैंक यू मम्मा। पापा आप आइए ना। हाय विकी। हाय पापा। पापा, एक गुड न्यूज है, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। मम्मी ने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल किया है तुम्हारी माँ ने? मम्मी ने मेरी शादी के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर दिया। जानता हूं। विकी, इफ यू डोंट माइंड, मैं मंजू से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। श्योर डैड। ऐसी कौन सी बात है जो तुम विकी के सामने नहीं कर सकते?